वसल्लम को तीन बड़ी बड़ी बशारतें अता फरमाई। फरमाया पैगंबर आप यतीम पैदा हुए, फिर अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की और आप जो है हिदायत के मुतलाशी थे, फिर अल्लाह ताला ने आपको हिदायत अता फरमाई। और ववजदक आइलन फ़अग़ना, आप अयालदार और फ़क़्र व फ़ाक़े की हालत में थे कि अल्लाह ने आपको मालदार किया। अब यह सूरत-उज़-ज़ुहा का कैसा बेहतरीन अंदाज़, शुरू में 2 कस्में, फिर 3 तसल्लियाँ और इसी तरह 3 बशारतें अता फ़रमाई। अब आखिर पे अल्लाह ताला 3 हुक्म अता फ़रमा रहे। अब छोटी सी सूरत हो, है कोई ऐसी फसाहत वाला कलाम कि जिसके अंदर 3 तसल्लियाँ आ जाएँ, 2 कस्में आ जाएँ और इसी तरह 2-3 बशारतें आएँ और फिर उसके साथ साथ 3 बड़े बड़े हुक्म अल्लाह ताला ने अता फ़रमाए। ये है कुरान की फसाहत और बलागत। 3 अहकामात क्या दिए? फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, आप यतीम के ऊपर जुल्म व सितम न कीजिए, यतीम को मग़लूब न कीजिए। ए पैगंबर, यानी अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं? क्या मेरे मदनी है, मेरे महबूब, आप ख़ुद यतीमी की हालत में पैदा हुए हैं, इसलिए यतीमों के ऊपर जुल्म व सितम न हो। ये कहना असल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, बल्कि सारी इंसानियत को समझाने कि यतीम चूँकि बेकस और बेसहारा होता है, आम तौर पर यतीम का कोई वारिस नहीं होता, इसलिए यतीम को लोग लावारिस समझकर उसके साथ जुल्म व सितम करते हैं। ए पैगंबर, आप यतीमी की हालत में पैदा हुए, लिहाजा आप जो है यतीमों के हुस्न सलूक लोगों को बताएं। और ये बात दुनिया जानती है कि अंधे को ही पता होता है कि आँखों की क्या कदर होती है, यतीम को पता होता है कि यतीमी की हालत क्या होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी की हालत में पैदा फरमा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया कि महबूब, यतीमी की हालत में यतीम को किस किस की ज़रूरत होती है, इसका एहसास आपको होगा। और दूसरी बात क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम किस लिए पैदा हुए? दूसरी वजह यह है कि जब भी कोई किसी यतीम को देखे तो देखते ही उसको याद आना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे। किसी गरीब को देखकर जब कोई गरीब पर जुल्म व सितम करे, उसको भी याद आना चाहिए कि मैं किस पर जुल्म कर रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम पैदा हुए थे, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में यतीमी की हालत में भेजा और यह यतीमों का बहुत बड़ा सहारा है। तीसरी बात समझने की है कि यतीमों को अगर ये याद आए कि मेरे माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके, मेरे ऊपर बड़ी दुख की कैफियत है, तो वो हुजूर की ज़िंदगी को याद किया करे, उसे तसल्ली मिल जाए, उसे आसरा मिल जाए। इसीलिए यतीमों के बारे में फरमाया ख़ास तौर पर कि यतीमों पर कहर कहते हैं जुल्म को, तसल्लुत करने को, ज़बरदस्ती किसी पर कोई चीज़ ठौंस देने को कहर कहते हैं। जैसे एक सहाबी रसूल फरमाते हैं ना, भी अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप हुजूर पर कुर्बान हों, कि मैं एक दफ़ा जब नमाज के अंदर आया तो मुझे पता नहीं था कि नमाज के अंदर बातचीत करना मना हो गई। मैं नमाज में बोलने लगा। अब सहाबा किराम मुझे देखने लगे गुस्से के साथ कि नमाज में ये आदमी बातें कर रहे हैं, इनको पता भी नहीं कि नमाज में बात नहीं करते। जब सलाम फेरा तो आप फरमाते हैं भी अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप हुजूर पर कुर्बान जाएं, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा ज़रबनी, न मुझे मारा, वला कहरनी, न हुजूर ने मुझे डांटा, बल्कि प्यार मोहब्बत से समझाया कि नमाज में अल्लाह ने बोलने पर पाबंदी लगा दी है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सहाबी रसूल बता रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फ़ला तक़हर, यतीम पर जुल्म व सितम न करो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के साथ हुस्न सलूक की कितनी फ़जीलतें बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला, जो यतीम की कफ़ालत करता हो, ये क़यामत के दिन जन्नत में ऐसे इकट्ठे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां इकट्ठी। अल्लाह ताला यतीम की कफ़ालत करने वाले को जन्नत में मेरे इतना बड़ा क़ुर्ब नसीब फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन घराना वो घराना है
कि जिसमें यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो। और फरमाया सबसे बदतरीन घराना वो है कि जिसमें यतीम रहता हो और उससे बदतरीन सलूक किया जाए। एक साहबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे दिल में सख्ती बहुत, मेरा दिल सख्त बहुत है, इसका कोई इलाज बताइए। आपने फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेर, अल्लाह तेरी सख्तियों को नरमी से बदल देगा। यतीम के सर पर हाथ फेर, अल्लाह तेरी सख्ती को नरमी से बदल देगा। और एक रिवायत में आपने फरमाया जो यतीम के सर पे शफ़क़त से हाथ फेर दे, उसके हाथ के नीचे जितने यतीम के बाल, अल्लाह ताला हर बाल के बदले में उसको नेकी अता फरमाते हैं। तो भाई कितनी बड़ी फजीलत। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का मामूल था कि जब आप किसी यतीम के पास से गुज़रते तो उसके सर पे प्यार देते, हाथ फेरते और उसको मुस्कुराते, उसको हंसाते, और अगर आपके पास कोई चीज़ होती तो उसको चीज़ भी निकाल के देते कि यतीम के साथ इतना बड़ा सलूक करना चाहिए। और कुरान मजीद ने अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर फरमाया कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, जो यतीमों का माल नाहक तरीके से खाते हैं वो अपने पेट में माल नहीं जहन्नुम की आग भर रहे हैं। तो इसलिए यतीमों के साथ हुस्न सलूक ये इस्लाम का बहुत बड़ा तकाज़ा है। फरमाया फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। अब दूसरा हुक्म क्या फरमाया, व अम्मस्साइल फ़ला तनहर, साइल को झिड़को नहीं, साइल को डांटो नहीं, साइल को मांगने वाले बेकारी को बुरा भला न कहो। देखो मेरे दोस्तों, बेकारी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया एक रिवायत में कि अगर वो घोड़े पर सवार होकर भी मांगने आए, घोड़े पर सवार होकर, अच्छे से अच्छा घोड़ा इसी तरह समझ लो जैसे आजकल हमारे पास बेकारी गाड़ी पे मांगने के लिए आए। अब गाड़ी पर बेकारी ऊँट पर या घोड़े पर मांगने के लिए आए, आपने फरमाया फिर भी तुम उसको कुछ ना कुछ दे दो। और एक रिवायत में आपने फरमाया अगरचे उसके पास सोने के 2 कंगन हो फिर भी उसको दे दो। तो यहाँ तक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइल को देने की बात की है। मेरे दोस्तों, यहाँ तक बात है कि साइल की कि उसको मांगना नहीं चाहिए, वो उसका मामला अल्लाह की ज़ात के साथ है। अगर वो हक़दार होते हुए फिर भी सवाल करेगा, उसका सवाल का हक़ नहीं बनता था, तो वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वईदें इरशाद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दुनिया में बेकारी बनेगा, अपना हाथ लोगों के आगे फैलाएगा, आपने फरमाया क़यामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ होंगी। क्यों? क्योंकि इसने इस चेहरे की एक इज़्ज़त थी कि अल्लाह के सामने झुके, इसने गैरों के आगे झुकाया, इसलिए क़यामत के दिन ये चेहरा ज़लील होकर आए। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को सवाल से कैसे रोका। एक मौके पर आपने फरमाया जो शख्स मुझे ये ज़मानत दे दे कि वो आज के बाद किसी से सवाल नहीं करे, जो शख्स मुझे ये ज़मानत दे दे कि आज के बाद किसी से कोई सवाल नहीं करेगा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल खड़े हुए, खड़े होकर कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको ज़ुबान देता हूँ कि आज के बाद कभी किसी से सवाल नहीं करूँगा। आपने फरमाया सौबान, फिर मैं भी तुझे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो इसलिए भाई सवाल से बचना, ऐसे ही इंसान को आदत पड़ जाती है कि इंसान गैरों से, जब बंदा अपनी उम्मीदें गैरों से बांधना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह की तरफ से उस पर बरक़ात के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आए, इस वक़्त नाम तो मेरा उनके ज़हन में नहीं, वो आए हुज़ूर के पास, फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली दफ़ा कुछ मांगा, आपने दे दिया। दूसरी दफ़ा फिर मांगने के लिए चला, हुज़ूर ने फिर दे दिया। तीसरी मरतबा जब मैं गया तो आपने फरमाया कि अद्दुनिया खज़िरतुन हलवा, आपने फरमाया दुनिया बड़ी मीठी और सरसब्ज़ है, अगर इसको बार बार मांगोगे तो ये बग़ैर तीबे नफ्स के
बग़ैर किसी के दिए इसको मांगोगे तो अल्लाह की तरफ से इसमें बरकत उठा ली जाती है। और आपने फरमाया अगर बग़ैर बिन मांगे तुम्हें मिल जाए तो अल्लाह की तरफ से उसमें बरकत दे दी जाती है। आपने फरमाया दुनिया ऐसी है कि इसको मांगते रहो, इससे पेट भरता नहीं। वो साहबी रसूल फरमाते हैं मैंने फिर हुजूर की बात को इतना पल्ले बांधा कि हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना आया, आपने फरमाया भाई कुछ पैसे ले लो। मैंने कहा नहीं भाई हुजूर से वादा हो चुका है। हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना आया, उन्होंने कहा कुछ पैसे ले लो। उन्होंने कहा नहीं भाई हुजूर से वादा हो चुका है, आज के बाद किसी से कोई चीज़ नहीं मांगूँ। तो साहबा किराम मेरे दोस्तों एक दूसरे के सामने हाथ फैलाने से इतना परहेज़ करते, और हमने अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे के आगे हाथ फैलाने की आदत बना लेते हैं। ऐसी आदतों से बचना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जैसे सहाबे सुफ़ा के बारे में आता है कि सहाबे सुफ़ा भूख की वजह से उनके पेट ज़मीन पर लगे होते थे, बेहोश होकर गिर जाते थे, लेकिन असहाबे सुफ़ा किसी के आगे सवाल नहीं करते थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इसलिए आपने फरमाया बशीरू या असहाब सुफ़ा, ऐ सुफ़ा वालों तुम्हें खुशखबरी हो, जो शख्स तुम्हारी सिफ़ात अपनाएगा अल्लाह क़यामत के दिन उसको जन्नत अता फ़रमाए। साहब सुफ़ा की सिफ़ात क्या थी? सवाल नहीं। तो इसलिए सवाल से तो बचना चाहिए, लेकिन अगर कोई सवाल कर रहा है तो हमें उसको दे देना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई पेशावर हो तो उसको प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए कि भाई सवाल करने से बच, अपनी नस्लों को सवाल का आदी ना बना, इससे बच जा। उसको प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। देखो अगर हमारी जेब में कुछ पैसे नहीं, क्या हम गरीब को पैसे नहीं दे सकते, तो कम से कम हक ये है कि उसको डांटा ना जाए, उसको डांटा ना जाए। अब उसको जनाब ना पैसे देने ना उसको कोई खैर की। अरबों के अंदर एक आदत बड़ी प्यारी देखी है कि अरब हजरात जब किसी को कोई साइल हो तो अव्वलन तो उनकी कोशिश होती है वो हर एक को देते रहते हैं, और अगर कोई ऐसा हो कि जिसको नहीं देनी तो उसको पता क्या कहते हैं? अल्लाहु करीब, अल्लाहु करीब। क्या मतलब? अल्लाह सखी है, अल्लाह भाई तुझे भी दे मुझे भी दे। अल्लाह सखी है, अल्लाह तुझे भी दे मुझे भी दे। अल्लाह तेरी हाजतें भी पूरी करे, अल्लाह मेरी हाजतें भी पूरी करे। तो किसी को अच्छा जुमला ही कह दे, ये भी नेकी। अब जनाब उसको ना कोई पैसे दिए, गरीब समझकर बेचारे पे वो चढ़ाई की, उसको इतनी बातें सुनाते हैं कि वो बेचारा बाज़ दफ़ा हकीकी साइल होता है, वो पता नहीं किस शर्मिंदगी के साथ वापस चला जाता है। हमें कम से कम कभी ये सोचना चाहिए कि तू क्यों नहीं मांग लेता, अपने गले में झोला पहन कर फटे पुराने कपड़े लेकर किसी के दरवाज़े पे जा तो सही, तेरा ज़मीर गवारा करे। ये तो तेरे दर पे आया है, पता नहीं किन मुशक्क़तों से गुज़र के आया है, किस तरह इसके ज़मीर ने इसको झंझोड़ा कि तेरे दर पे आके इसने सदा लगाई। इसलिए कम से कम हक़ ये है कि बेकारी को डांटना नहीं चाहिए। व अम्मस्साइल फ़ला तनहर, बेकारी को, भीख मांगने वाले को, सवाल करने वाले को डांटो नहीं। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, यह तीसरी बात फरमाई। फरमाया अल्लाह की नेमतें, अपने रब की नेमतों को बयान कीजिए। इसके दो तीन मतलब हो सकते हैं। एक तो मतलब क्या कि ये कुरान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, ये दीन इस्लाम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, इस इस्लाम को आगे लोगों में फैलाएं, इस दावत को आगे लोगों में चलाएं, ये अल्लाह की नेमत का इजहार करें। एक मतलब ये। दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं उसका जिस्म पर इजहार करना चाहिए। अब देखो जनाब, मालदार आदमी है, अल्लाह ने कपड़े जो है हर चीज़ अता की, लेकिन वो ऐसे गरीबों के फटे पुराने कपड़े पहन कर बाज़ार में निकलते हैं। बंदा कहता है इस बेचारे को कोई सदका ही दे दो, कोई ज़कात दे दो, शायद कोई कपड़े ख़रीद के पहन ले। ऐसा इस्लाम। मौलवी फ़हीम साहब हमारे उस्ताद हैं रायवंड में, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। सारी ज़िंदगी हाजी अब्दुल वहाब साहब की खिदमत में गुजार दी है, बड़ों की सोहबत में, बड़े जद्दी पुश्ती मालदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और पहले उनकी ज़िंदगी कॉलेज लाइफ की ज़िंदगी थी, मदरसे में आ गए तो अपनी ज़िंदगी पे बड़े मुजाहदे बर्दाश्त किए। हाजी वो फरमाने लगे कि एक दफ़ा
वहाँ मतबक की खिदमत थी रायबंड के अंदर। कहते मैंने सोचा कि इतनी बड़ी खिदमत है, कपड़े गंदे हो ही जाते हैं, तो मैंने फटे पुराने कपड़े पहनकर मतबक की खिदमत के लिए पुराने कपड़े पहनकर चला। कहते वहाँ एक खान साहब आए, आके कहते अस्सलाम वालेकुम, आप तालिब लगते हो। मैंने कहा जी मैं तालिब हूँ। कहते मेरे पास एक जोड़ा है, तुझे बड़ा फिट आएगा। मेरे पास एक जोड़ा है, तुझे बड़ा फिट आएगा। कहते उसके बाद मुझे वो शर्म आई और वो दिन गुज़रे कि फिर मैं मतबक की खिदमत के लिए जाता था तो काटन को माया लगाकर खिदमत करने के लिए जाता था कि भाई आज के बाद कोई दोबारा फिर ना कह दे कि जनाब मेरे पास एक जोड़ा है, तुझे बड़ा फिट आएगा। तो अल्लाह की नेमतों का इजहार इंसान के जिस्म पर होना चाहिए। इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल। मौलवी जमील साहब, ये जमील का लफ्ज़ आ गया, मौलाना जमील साहब याद आ गए। मौलवी जमील साहब फरमाया करते थे इस तरह की छोटी छोटी हदीसें याद किया करो। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करते हैं। और अल्लाह ताला ये नहीं कि खूबसूरती तकब्बुर के ख़िलाफ़ अपने आप को खूबसूरत रखना, बना संवार के रखना, यह इस्लाम में पसंदीदा है अगर अल्लाह ने इजाज़त दी हो। एक सहाबी रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में मिले, आपने फरमाया भाई तूने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, तेरे बालों में कंघी भी नहीं, क्या तेरे पास कोई घर में मालियत नहीं? उन्होंने कहा हुजूर मेरे पास तो बहुत ज़्यादा जानवर हैं, मैं बड़ा ज़िम्मेदार हूँ, मेरे पास बड़ी माल दौलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पसंद करते हैं कि अपनी नेमतें इंसान के जिस्म पर देखे। इसलिए अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें अपने जिस्म पर सजाना ये कोई तकब्बुर या इस्लाम के मुनाफी नहीं, बल्कि इस्लाम का ऐन तकाज़ा है। इसलिए अपने अल्लाह ताला की नेमतों को बयान कीजिए, इजहार कीजिए अपने जिस्म के ऊपर। और यहीं से मेरे दोस्तों एक और बात भी निकलती है कि अगर कोई आपके साथ हुस्न सलूक करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करे, एहसान करे तुम्हारे ऊपर, तो हक़ तो ये है कि तुम भी उसके एहसान का बदला दो, तुम भी उसके साथ कोई वैसा एहसान कर दो। लेकिन अगर तुम वैसा एहसान नहीं कर सकते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त बात फरमाई। आपने फरमाया मजमे के अंदर अकेले नहीं, मजमे में जाकर उसकी खूबी बयान करो कि उसने मेरे साथ ये हुस्न सलूक किया है, इससे उसका हक़ अदा हो जाएगा, इससे उसका हक़ अदा हो। आज मेरे दोस्तों हम लोगों की तारीफ़ करने में बड़े बख़ील हैं, अपनी तारीफ़ करने में बहुत सखी। किसी की तारीफ़ करते हुए जनाब फतवे पे फतवे लगवाते रहते हैं, और अपनी तारीफ़ करनी हो तो कोई फतवा याद नहीं आता। दूसरों की तारीफ़ आपने फरमाया जब कोई तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करे तो उसकी मजमे में तारीफ़ करो कि फ़लाँ ने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है। और यहाँ तक भी लिखा है कि कम अज़ कम उसको आप इतना ही कह दो जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, या उसको अच्छी से अच्छी दुआ दे दो कि भाई आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। यहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की एक बात याद आई। उन्होंने फरमाया देखो अगर कोई आपको गिफ्ट देता है, कोई हदिया देता है, कोई तोहफ़ा भेजता है, तो बाद दफ़ा लेने वाला पता क्या कहता है? अब मिसाल के तौर पर उन्होंने किसी ने आपको एक सूट हदिया दिया, आप कहते हैं यार मेरे घर में वैसे ही बहुत सूट हैं, चलो आप दे रहे हो तो दे दो, कोई बात नहीं। तो यार मेरे पास पहले से भी काटन के काफ़ी कपड़े थे, चलो आपने दे दिया तो दे दो। ये तकब्बुर है, ये नाशुक्री की कैफियत है। और दूसरी तरफ क्या है, मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि ये कहना कि यार वाकई मुझे काटन के कपड़े की बड़ी ज़रूरत थी, आप बड़े मौके पे लेके आए हो। मैं काफ़ी दिनों से मेरे दिल में आ रहा था कि मैं काटन का कोई सूट पहनूं अच्छा सा, और इस कलर जैसा, आप कलर भी बड़ा फिट लेके आए हो यार, इस तरह का सूट मुझे बड़ा पसंद है। और इस तरह ताकि हदिया देने वाले का दिल खुश हो, उसका दिल ना बुझ जाए, वो कहे जालिम इस दफ़ा तो दे दिया, अगली दफ़ा सही, मैं इतनी मेहनत मुशक्क़त से तेरे लिए हदिया लेके आऊँ, तू बड़ा बुज़ुर्ग आ गया, नखरे करते। तो अल्लाह की तरफ से बिन मांगी चीज़ जो मांगी ना जाए उसको खुशी से और सीना खोल के कबूल करनी चाहिए, और सवाल नहीं करना चाहिए मिले। अब देखो ना बाज़ दफ़ा क्या होता है, खाना लग गया, मेहमान बन के गए, अब जनाब उसने आपके लिए इतनी तकल्लुफ़ाना दावत की, आपके सामने रखी, वो कहता है जी गोश्त तो हम खाते ही रहते हैं, काफ़ी दिनों से खाया हुआ था,
बस तबीयत नहीं कर रही थी, चलो आपने कह दिया तो 2 लुक़मे लगा ही लेते हैं। तो 2 भी ना लगा तो इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहे? 2 लुक़मे लगा के जो तू घर वाले पे इतना एहसान कर रहे वो भी ना कर। इसलिए कम से कम इंसान को अच्छा रवैया, अच्छे अखलाक, मोहब्बतें अपनानी चाहिए कि हमेशा। इसलिए आपने फरमाया मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करे? जो थोड़े का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो कसीर का शुक्र कैसे अदा करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मौके पर आपने फरमाया कि औरतों को समझाते हुए कि अगर तुम्हें पड़ोसन के घर से गोश्त आए, चाहे वो हड्डियाँ ही क्यों ना हो, आपने फरमाया उसको खुशी के साथ कबूल करो। अब हमने देखा, आम तौर पर आप भी देखते रहते हैं, ईद के मौके पर गोश्त जाते तो लोग कहते हैं लो जी बड़ा गोश्त चक के देता, ना ही दिन दे देना ਇਹਦਾ की फ़ायदा देना। आप जनाब ये हड्डियाँ ही हड्डियाँ दे दी, चर्बी हुई चर्बी दे दी, ना ही देते। ओ भाई बस किसी की मोहब्बत कबूल करो, जैसा कैसा भी आ गया, शुक्रिया और इजहार तशक्कुर। उसने तो चर्बी भेजी, तुम्हें चर्बी भेजने की भी तौफीक नहीं हुई। अपनी ज़ात को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब किसी के घर मेहमान जाए तो कहते जनाब हम आपके पास आए हैं, क्या खिलाओगे? और जब कोई आपके पास वही चल के आए तो कहते जनाब आप हमारे पास आ रहे हैं, आते हुए क्या लेके आएँ? आते हुए भी पेट वाला, जाते हुए भी पेट वाला। इंसान को हमेशा सखावत, अच्छे अखलाक की सिफत अपनानी चाहिए। तो इसलिए फरमाया अपने रब की नेमतों का इजहार करें। जो कुछ पढ़ा सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी भाई, किसी साथी का कोई सवाल? हाथों में कड़े वगैरह और जंजीरें वगैरह डालना चाहिए? अच्छा, भाई का सवाल ये है कि ये 2 सवाल बनते हैं कि हाथ में धागा बांध लेते हैं लोग, कोई काला धागा, कोई सुर्ख धागा, कोई जनाब रंग बिरंगे धागे। तो देखो मेरे दोस्तों, अगर तो ये धागा हाथ में इसलिए बांधा है कि इस धागे से मेरी बीमारियां दूर होंगी, इससे मुझे सेहत मिलेगी और ये मेरी परेशानियां दूर कर दे, तो ये ख़तरनाक है, ये गुनाह है। बल्कि बाज़ उलमा ने इसको आमाले कुफ्र में से लिखा है। इसलिए कि नफ़ा और नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात देते हैं। ना धागों से फ़ायदा होता है, ना किसी के कहने से कुछ फ़ायदा होता है। अलबत्ता ये है कि अगर कोई धागा ऐसा हो कि उस पर कुरानी आयात पढ़ी जाएं और पढ़ के दम किया जाए, फिर वो उसको हराम तो नहीं कहेंगे कि ये नाजायज़, लेकिन फिर भी बेहतर नहीं है, इसलिए कि इसमें शिर्क का शायबा पाया जाता है। इसलिए इस तरह के धागे बांधने से इंसान को कोई हाथों में बांध देता है, कोई जनाब पाँव के दाएं अंगूठे में, कोई बाएं अंगूठे में, कोई गले में, कोई कहाँ। तो इस तरह के जितने भी धागे हैं इनको बांधने से बचना चाहिए। दूसरा सवाल जो इन्होंने किया कि कड़ा बांधना या जंजीर बांधना, देखें मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने लोहे और सोने के जेवरात के इस्तेमाल को हराम फरमाया है। मर्द न सोना इस्तेमाल कर सकते हैं, न लोहा इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदी की जो इजाज़त दी है वो भी सिर्फ़ चांदी की अंगूठी की इजाज़त है कि चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, वगरना चांदी की भी जंजीर नहीं पहन सकते। और इसी तरह ये कड़ा और जंजीर, इसमें 2 बड़े नुकसान ये हैं कि एक तो इसमें औरतों की मुशाबत पाई जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करे। और दूसरा इसमें नुकसान क्या है कि ये यहूदियों और ईसाई और हिंदुओं के यानी गैरों की मुशाबत है और इससे भी हुजूर ने मना फरमाया। इसलिए एक मुसलमान को अगर फ़ैशन भी करने हैं तो वो शरीयत की हुदूद में रहते हुए करना चाहिए। जी भाई, किसी का कोई सवाल? ताज़ियत पर, हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि ताज़ियत पर हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। कोई भी आता है ताज़ियत अफसोस के लिए जो सफ़े बिछा कर बैठे होते हैं, तो पहली बात तो मेरे दोस्तों ये समझे कि ताज़ियत सिर्फ़ 3 दिन होती, अफसोस सिर्फ़ 3 दिन है। आपने फरमाया किसी के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अफसोस करे, सिवाय बीवी के कि वो अपने खामिद का 4 महीने 10 दिन अफसोस करे। उसके अलावा 3 दिन से ज़्यादा सफ़े बिछाना ये दुरुस्त नहीं। दूसरी बात ये है कि ताज़ियत के मौके पर जो भी आता है
ओ जी दुआ कर लो, हाथ उठा लेते हैं, ओ जी दुआ कर लो, हाथ उठा लेते हैं। पहली बात तो मेरे दोस्तों ये है कि इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम से हाथ उठाना साबित ही नहीं। सहाबाए किराम से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मौके पर हाथ उठाना साबित ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी तशरीफ़ ले जाते, आपके अल्फाज आते हैं, आप ताज़ियत यूँ करते, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा। आप फरमाते भाई ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस बुला ली। हर चीज़ के आने का और जाने का एक वक़्त मुतय्यन। ताज़ियत का मतलब होता है तसल्ली के अल्फाज बोलना, सब्र की तलकीन करना। इस मौके पर दुआ नहीं। और वैसे भी ये जो हमारे यहाँ रवाज बन गया है ना दुआ का, ये दुआ होती भी नहीं, इसलिए कि सैकड़ों लोग आ रहे हैं। अब हर एक के लिए बंदा हाथ उठा रहा है बार बार। जो पहले से बैठे होते हैं वो बेचारे उकता जाते हैं, और जो लवाहिकीन होते हैं घर वाले, उनका तो थकने का ही क्या कहना कि सुबह से लेकर शाम तक जनाब बार 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 बार। और फिर ये भी आज तक मुझे समझ नहीं आई कि जब वो हाथ उठाते हैं तो मांगते क्या हैं, और कौन दुआ मंगवाता है, कौन दुआ ख़त्म करता है। बस आपस में देखते रहते हैं, जो सबसे पहले चेहरे पे हाथ फेर ले बाकी भी फेर देते हैं, और जनाब दुआ हो गई। इस तरह ताज़ियत नहीं होती। जी भाई, किसी का कोई सवाल? फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना ना वाजिब है, और इसी तरह अलबत्ता ये है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इनफरादी तौर पर दुआ मांगना ये तो सुन्नत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये जो हम इज्तिमाई कैफियत के साथ इकट्ठे मिलकर सब दुआ मांगते हैं और पीछे जी इज्तिमाई दुआ, हम ये इज्तिमाई दुआ मांगते हैं और इमाम साहब मांगते हैं, पीछे आमीन कही जाती है, ये सुन्नत नहीं, और इसको लाजिम भी नहीं समझना चाहिए। इसलिए इसको कभी कभी छोड़ देना भी चाहिए, ताकि ये जो हमारे यहाँ इल्तिज़ाम है ये ख़त्म हो जाए। और भाई किसी का कोई सवाल? इसमें कोई हर्ज नहीं। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है इनका, कि कहते हैं कि इमाम की इक्तिदा करनी चाहिए, इमाम के पीछे पीछे रहना चाहिए, लेकिन इमाम के पीछे रुकू में या सजदे में तस्बीहात कहते हुए अब बंदा 3 से ज़्यादा पे चला गया, इमाम साहब अभी पहले पे हैं, इस तरह जो किरत होती है ना, ये इमाम की इक्तिदा के ख़िलाफ़ नहीं। इमाम की इक्तिदा है अरकान के अंदर, कि अरकान में इमाम से पहले ना उठे, इमाम के बहुत देर बाद ना जाए, अरकान में इमाम की इक्तिदा करे। बाकी अगर आप इमाम के पीछे रुकू में खड़े रहे, कोई तस्बीह भी नहीं पढ़ी, तब भी आपकी नमाज अदा हो जाए। और अगर आप जो है इमाम साहब बहुत लंबा रुकू कर गए, आपको 3 से ज़्यादा का मौका मिलता है, तो आप 3 से ज़्यादा पढ़ लें। और ये मैनेजमेंट हो भी नहीं सकता, क्या पता है इस वक्त इमाम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इमाम साहब तो खामोशी से तस्बीहात पढ़ रहे हैं, आप भी खामोशी से पढ़ रहे हैं। हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इमाम साहब फास्ट हैं या इमाम साहब स्लो हैं, पहले पे हैं दूसरे पे हैं? तो इसलिए तस्बीहात में इक्तिदा नहीं, अरकान में। और भाई किसी का कोई सवाल? नमाज ये हाँ जी, यतीम, बहुत अच्छा सवाल किया कि यतीम की क्या तारीफ़। देखिए यतीम वो है कि जिस शख्स का वालिद ना हो, और मिस्कीन उसको कहते हैं जिसकी माँ ना हो। ये एक मोटी मोटी लुग़वी तारीफ़। लेकिन शरअन जब ये बात की जाती है कि ज़कात के मुस्तहिकीन यतामा मसाकीन होंगे, तो वहाँ सिर्फ़ वो नहीं कि जिसका वालिद फ़ौत हो जाए या जिसकी माँ फ़ौत हो जाए, वहाँ ये देखा जाएगा कि वो यतीम मुस्तहिक होगा कि जिसका वालिद फ़ौत हो चुका हो और उसके पास इतनी मालियत ना हो कि जिससे जो ज़कात की मिक़दार की होती है, तो वहाँ ज़कात देंगे। वगरना आम इस्तिलाह में यतीम वही है जो हम कहते हैं कि जिसका वालिद फ़ौत हो जाए वो यतीम है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि जिसके माँ और बाप दोनों फ़ौत हो जाएं वो मिस्कीन। मिस्कीन का बाज़ उलमा दर्जा बढ़ाते हैं, बाज़ कहते हैं नहीं, यतीम और मिस्कीन बराबर दर्जे के। और भाई किसी का कोई सवाल? नमाज की आखिरी रकत में अगर तशahhud के बाद नमाज हो जाती, नमाज की आखिरी रकत में, देखें नमाज की आखिरी रकत में तशahhud के बाद एक है वज़ू का टूट जाना, एक है वज़ू का तोड़ देना, दो बातें।
वज़ू अगर ख़ुद ब खुद टूट गया, तशहुद मुकम्मल कर लिया, तो इससे तो नमाज अदा हो जाती है। लेकिन अगर आमदन आपने वज़ू तोड़े तो फिर तो आपकी नमाज हो जाए। लेकिन अगर अनजाने में हो गया, कोई नवाक़िज़ वज़ू में से कोई काम हो गया, तो इससे नमाज अदा नहीं होगी, नमाज को दोहराना ज़रूरी। और भाई किसी के जी फर्ज नमाज है ना जी, फर्ज नमाज किरत वाली ते सुन लेंदे आ इमाम दे पिछे, जेहड़ी बगैर किरत तो इमाम आहिस्ता बोलदा ओदे पिछे सूरत नाल अलहम्दु शरीफ खुद भी पढ़नी चाहिए। नहीं, ये देखो, ये फ़िक़्ह हनफिया जो है, हनफिया के यहाँ इमाम चाहे बुलंद आवाज़ से किरत कर रहा हो, जहरी नमाज़ें हो चाहे सिर्री नमाज़ें हों, दोनों नमाज़ों के अंदर इमाम की किरत मुक्तदी की किरत होती है। हम दोनों के अंदर खामोश खड़े रहेंगे। जी भाई, किसी का कोई सवाल? पढ़ते रहने में जी देखो, जो पढ़ते हैं उनसे हमारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं, क्योंकि बाज़ जो है मसालिक में या बाज़ लोगों के नज़दीक इमाम के पीछे किरत करनी चाहिए, इसमें आइम्मा का इख्तिलाफ़ भी है। मोती साहब जो बना भी है मौलवी जमात करांदा 5 रकातां पढ़ा दे या 6 पढ़ा दे, बाद जो सजदा साहब करे करना नमाज होगी। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल, ये एक बड़े पॉइंट का है, ये समझने की बात है नमाज के हवाले से। देखो, नमाज की 4 रकतें, 4 रकत वाली नमाज में इमाम साहब चौथी रकत पे बैठना था, बैठना भूल गए और खड़े हो गए, मुक्तदी भी इमाम के साथ खड़े हो गए। अब इमाम साहब 5वीं रकत में चले गए। अब इमाम को ये चाहिए कि जैसे ही उसको याद आए उसको फ़ौरन वापस पलट आना चाहिए और आकर तशहुद पढ़े, सजदा साफ़ करे और नमाज मुकम्मल करवा दे। और अगर इमाम 5वीं रकत का सजदा भी कर गया, 5वीं रकत मुकम्मल पढ़ गया, तो अब ये नमाज फासिद हो जाएगी और पीछे वाले तमाम मुक्तदियों की, चाहे वो शुरू से शामिल हुए हों या बाद में शामिल हुए, सबकी नमाज फासिद हो जाएगी। ये जो मसला हमने अपने पास से बना रखा है, समझते नहीं है मसले को कि जी 4 हो गई हैं, 2 और पढ़ा दो 6 हो जाएंगी, 4 फ़र्ज़ हो जाएंगे, 2 नफल हो जाएंगे। ये ऐसे नहीं है मसला। मसला ये है कि चौथी रकत में इमाम बैठा है कि नहीं बैठा। ये जो मैंने पहली सूरत बताई कि इसमें इमाम बैठा नहीं, तो अब नमाज का ये हुक्म। दूसरी सूरत क्या है कि इमाम चौथी रकत में बैठ गया, फिर वो खड़ा हो गया ये समझ के कि शायद दूसरी रकत। अब अगर इमाम खड़ा होकर, उसको भी चाहिए कि जब तक 5वीं रकत का सजदा नहीं करता वापस आ जाए। लेकिन अगर वो 5वीं का सजदा कर देता है तो अब वो 5वीं भी पढ़ा दे, साथ 6ठी भी पढ़ा दे और पढ़ा के सलाम, सजदा साफ करके सलाम फेर दे। इस तरह 4 फ़र्ज़ हो जाएंगे, 2 नफल हो जाएंगे। ये इस वक्त है कि जब इमाम चौथी रकत में बैठा हो। ये नोट करने की बात है कि चौथी रकत में बैठना फ़र्ज़ है। अगर ये फ़र्ज़ फ़ौत हो गया तो नमाज नहीं हो गई। जी भाई, किसी का कोई सवाल? हाँ, सजदा, बहुत अच्छा सवाल किया। सजदा देखो, सजदे के अंदर 6 आज़ा ज़मीन पर लगाने ज़रूरी, और यही वो 6 आज़ा हैं कि जिनको मैयत के जो है खुशबू लगाई जाती। अब अगर किसी आदमी के सजदे के अंदर मुकम्मल सजदे में दोनों पाँव उठे रहे तो उसका सजदा अदा नहीं होगा। जब सजदा अदा नहीं होगा तो नमाज अदा नहीं होगी। और अगर कभी लग जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, तो नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना मकरूह और नापसंदीदा काम। जी भाई, किसी का कोई सवाल? कमीशन लेते हैं और जो दूसरा बेचने वाला है उससे भी लेते हैं, जो दोनों से लेना किस तरह है? हाँ, बहुत अच्छा। देखो, मामलात का एक सवाल आ गया। ब्रोकर जो है, इसको कमीशन एजेंट कह लें, दलाल कह लें, ब्रोकर कह लें, ये जो प्रॉपर्टी के डीलर होते हैं आपस में मामलात करवाते हैं। तो देखें, पहली बात ये समझने की है कि कमीशन लेना, लोग पूछते हैं जायज़ है या नाजायज़। कमीशन ब्रोकर की एक मेहनत होती है। ब्रोकर मेहनत करता है, 2 पार्टियों को इकट्ठा करता है, उनका सौदा करवाता है और फिर ज़मीन के कागज़ात तक और कचहरियों तक और पैसे लेने दिलवाने तक जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत का इवज़ लेते हैं। इसलिए ये इवज़ लेना जायज़ है, लेकिन शर्त ये है कि ये बता कर ले, धोखे से ना ले, झूठ ना बोले। बताए कि भाई मेरी कमीशन 1% है, 1.5% है, 2% है, मैं इतना कमीशन लूँगा। तो इसी तरह
अगला सवाल जो है ना इनका वो ये था कि अब ब्रोकर जो अपना कमीशन लेगा वो ख़रीदार से लेगा या फ़रोख्त कुनिंदा से लेगा या दोनों से लेगा। इसकी दो सूरतें होती, एक तो ये कि जो ब्रोकर है उसको बेचने वाला ये कहता है कि भाई मेरी ज़मीन फ़रोख्त करवा दो, और उसके पास कोई ख़रीदार नहीं आता, वो जनाब जाता है जाके ब्रोकर जो है बाय की तरफ से सौदा करता है। तो इस सूरत में उसको सिर्फ़ और सिर्फ फ़रोख्त करने वाले से कमीशन लेना चाहिए, जो ख़रीदार है उससे नहीं लेना चाहिए, उससे नहीं ले सकता, वो नाजायज़। दूसरी सूरत क्या है कि वो उसको बेचने वाला भी आकर कहता है कि भाई मेरी ज़मीन बेच दो, उधर ख़रीदार भी कोई फिर रहा होता है, कहता है यार कोई सौदा मिला तो मुझे भी ले देना। और आम तौर पर होता भी ऐसे ही कि दोनों तरफ की पार्टियां उम्मीदवार होती हैं, वो भी और ये भी, तो ऐसी सूरत में दोनों तरफ से कमीशन ले सकते हैं, दोनों तरफ से अपनी ब्रोकरी वसूल कर सकते हैं। जी भाई। ये मैं बता रहा हूँ ये नाजायज़, देखो धोखा, ये धोखा कमीशन का उसूल यही है, जो आपने सही सौदा करवाया है वो आप मुकम्मल सौदा करवाएं, सौदे के बाद अपनी कमीशन तय करें कि मैं इतनी लूँगा। और बाज़ दफ़ा यहाँ तक चूँकि प्रॉपर्टी डीलरों के साथ बात होती रहती है, वो कहते हैं ऐसे भी होते हैं कि लोग सौदा करवाने के लिए आते हैं तो अपनी कमीशन का हिसाब लगा के बता देते हैं कि भाई आपका इतना सौदा हुआ है, और कमीशन का अलग से रेट ले लेते हैं। ये भी नाजायज़, कमीशन आपने जो बताया है सिर्फ उतना ले जो असल सौदा है वो बता कर दें। जी भाई, किसी का कोई सवाल? चले, जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।